न सत्तेची हाव, रयतेचे कल्याण हा एकच ध्यास है और इसी विचारधारा के साथ महाराष्ट्र के सर्वसमावेशक विकास के लिए कार्य करने वाले समाज समर्पित मनोवृत्ति के मेरुमणि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको नमन करता हूं। भारत के संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनको वंदन करता हूं। और आज के छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मोत्सव इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, हमारे सांसद राजकुमार चाहर जी, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे जी, इस कार्यक्रम के लिए सांस्कृतिक विभाग से जिन्होंने मदद की, ऐसे महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार जी, हमारे सम्माननीय राव साहब दानवे जी, परिणय फुके जी, हेमलता कुशवाहा जी, मंजू भदौरिया जी, अरविंद बंगारी जी, श्री चौरे जी, और विशेष रूप से यहां पर पधारे जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को हमारे सामने ऐतिहासिक रूप में साकार किया। जिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कहा जाता है, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। ऐसे परम प्रतापी छत्रपति संभाजी राजे को फिर एक बार ऐतिहासिक रूप में हमारे सामने लाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता विकी कौशल जी और इस छावा के निर्माता दिनेश विजयन जी, मैं दिनेश जी आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, इतिहास ने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अन्याय किया है तो वो छत्रपति संभाजी महाराज है। क्योंकि मुगल और अंग्रेज ये चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को वो मिटा दे, इसलिए उन्होंने कभी भी छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास दुनिया के सामने नहीं आने दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे वीर थे जो कोई लड़ाई हारे नहीं। वो ऐसे विद्वान थे जिन्हें कई भाषाएं ज्ञात थी। वे संस्कृत के पंडित थे, वे फारसी के पंडित थे, वे अरबी के पंडित थे, वे अंग्रेजी के भी पंडित थे। और छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सारी विधाएं पता थी। इस प्रकार के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया। ऐसे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का सही इतिहास आपने दुनिया के सामने लाया, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और विशेष रूप से बधाई नहीं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, एक व्यक्ति का आभार। उस व्यक्ति का नाम है विनोद पाटिल। विनोद पाटिल जिन्होंने ये संकल्पना हमारे सामने रखी आज से 3 वर्ष पूर्व
एक सपना उन्होंने देखा कि आगरा के इस किले में जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वाभिमान के साथ खड़े हुए थे, वहां पर छत्रपति शिवराय की जयंती, उनका जन्मोत्सव हम मनाए और उन्होंने वो करके दिखाया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहता हूं विनोद पाटिल जी, अरे हम 100 काम करके भी इतिहास में नहीं रहेंगे, लेकिन इतिहास इस बात को याद रखेगा कि एक विनोद पाटिल था जिसने आगरा में शिव जयंती शुरू की। दोस्तों, आगरा की शिव जयंती का महत्व क्या है? ये महत्व इसलिए है कि हम सब लोग इतिहास को जानते हैं। शाहिस्ती खान के उंगलियों को काटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो दहशत तैयार की, लगातार स्वराज्य बढ़ता गया, स्वराज्य में नए नए किले आते गए और इससे सबसे ज्यादा क्रोधित होकर औरंगजेब ने, जो उस समय आलमगीर कहलाता था, आलमगीर का मतलब पूरे विश्व का राजा, ऐसे आलमगीर ने अपनी जितनी सेना की ताकत थी वो सारी ताकत अपने जो बड़े बड़े सेनानी थे, जो ईरान से थे, उज्बेकिस्तान से थे, अजरबैजान से थे, ऐसे सारे सेनानियों को और मिर्जा राजे जयसिंह जो उस समय उनके साथ में थे, बड़े शूर थे, वीर थे, उनके साथ देश की सबसे बड़ी फौज को स्वराज्य के ऊपर भेजा। और स्वराज्य पर जिस समय संकट आया, उस समय हम सब लोग जानते हैं, स्वराज्य को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह तय किया, मैं 2 कदम पीछे जाऊंगा, वापिस हमारे सारे लोगों को एकत्रित करूंगा और स्वराज्य को फिर एक बार प्रस्थापित करूंगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर का उस समय तय किया। पुरंदर का जो मिर्जा राजे जयसिंह के साथ, औरंगजेब की सल्तनत के साथ उन्होंने करार किया, इसमें स्वराज्य के जीते हुए 24 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने दे दिए और ये कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। मिर्जा राजे जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा कि महाराज, आपको लाल किले में आकर औरंगजेब से चर्चा करनी पड़ेगी। लोग कहते थे ये औरंगजेब बड़ा क्रूर है, ये ऐसी जमात का आदमी है, ये ऐसी बाप की औलाद है जिन्होंने अपने बाप को भी मार दिया, अपने भाइयों को भी मार दिया। महाराज, वहां जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे, स्वराज्य को वापस अगर निर्मित करना है तो कुछ समय मुझे चाहिए, उतने समय मुझे चर्चा करनी होगी, उतने समय मुझे युद्ध विराम करना होगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया, हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन मिर्जा राजे जयसिंह को कहा कि इस किले में जाऊंगा, लेकिन याचक करके नहीं जाऊंगा, एक राजा के रूप में जाऊंगा, एक राजा करके मेरा सम्मान होगा तो मैं वहां जाने को तैयार हूं। मिर्जा राजे जयसिंह ने कहा, महाराज मैं गारंटी लेता हूं, आप आइए, एक राजा की तरह आपको वहां पर सम्मान मिलेगा। और वो समय ऐसा था कि ये जो औरंगजेब की फौज थी उसमें मिर्जा राजे जयसिंह की तूती बोलती थी, इसलिए उन पर विश्वास रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे से छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर यहां पर आए। और हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने यहां पर आने के बाद सब लोग झुककर सलाम करते थे आलमगीर को, लेकिन उन्होंने कहा मैं सलाम नहीं करूंगा, मैं राजा हूं, एक राजा दूसरे राजा से जैसा मिलता है मैं वैसा आलमगीर के साथ, औरंगजेब के साथ मिलूंगा। और वो दिन हम सब लोगों को पता है, जब मार्च के महीने में 12 तारीख को 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर ये दरबारे आम में गए
और दरबार आम में बहुत ही छोटे लोगों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को खड़ा कर दिया और उनका अपमान किया। औरंगजेब को लगता था मैं तो आलमगीर हूं, ये तो मेरे शरण में आया है, मैं तो इसको कुचल सकता हूं। ये घबरा के यहां पर खड़ा होगा और सबके सामने मैं अपमानित करके पूरे भारत को संदेशा दूंगा कि देखो जो मेरे खिलाफ यहां पर जंग छेड़ता है उसको किस प्रकार से मैं अपमानित कर सकता हूं। लेकिन वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस भरे दरबार में कह दिया, औरंगजेब मैं एक राजा हूं, राजा की तरह अगर मेरा सम्मान होगा तो यहां खड़ा रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस पूरे दरबार में जो दहाड़ लगाई, औरंगजेब भी डर गया, दरबार समाप्त कर दिया और कहा छत्रपति शिवाजी महाराज को यहां पर अब नजर कैद में रखा जाए। मिर्जा राजे जयसिंह ने उनको कहा कि ये तो मेरे कहने पर आए हैं, इनके साथ ये बेईमानी होगी। औरंगजेब ने कहा अरे ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये शिवाजी ऐसा है, इसको अगर छोड़ दूंगा तो ये वापिस ये जितने किले मुझे मिले हैं ये सारे के सारे वापिस लेगा। इससे खतरनाक मैंने दूसरा दुश्मन नहीं देखा, ऐसे दुश्मन को मैं छोड़ नहीं सकता। और इसीलिए जब उनको वहां पर नजर कैद में रखने की बात हुई तो जिसका जिक्र यहां पर किया गया, मिर्जा राजे जयसिंह ने कहा मेरा बेटा राम सिंह, उस राम सिंह की कोठी में मिर्जा राजे जयसिंह ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज को रखा जाएगा, एक राजा की तरह ही रखा जाएगा। और वही राम सिंह की कोठी यानी ये मीना बाजार है जिसको आप लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो कोठी है मुझे पूरा विश्वास है, अरे आपने तो हमारे योगी जी ने ये मुगल म्यूजियम को शिवाजी म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यहां पर एक भव्य दिव्य स्मारक बनेगा। लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूं, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं तो योगी जी से बात करूंगा, उनको निवेदन करूंगा, लेकिन आप सब मेरे भाई लोग जो यहां बैठे हुए उत्तर प्रदेश के, आपसे भी निवेदन करता हूं, आप लोग भी मेरी वकालत कीजिए और एक ऐसा स्मारक हम बनाए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज स्वाभिमान के साथ आगरा में रहे और जिस प्रकार से उन्होंने आगरा से यहां से निकलकर वापस स्वराज्य में गए और केवल स्वराज्य में नहीं गए, फिर एक बार स्वराज्य का निर्माण किया। हारे हुए सारे 24 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने वापस जीते और वो छत्रपति बने। औरंगजेब कुछ नहीं कर पाया। ये ताकत मेरे राजा की थी, ये ताकत हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ये केवल एक राजा नहीं थे, एक युग पुरुष थे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं वो समय ऐसा था जिस समय इस पूरे देश में मुगलों ने और परकीय आक्रांताओं ने देश को घेरा हुआ था और देश के बड़े बड़े राजे और रजवाड़े उनसे लड़ने की जगह उनके साथ समझौता करके उनके साथ चल रहे थे। ऐसे समय आई जिजाऊ मां साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बताया कि ये मराठी भूमि में, इस हिंदुस्तान में ये जो अनाचार है, ये जो दुराचार है, ये जो अत्याचार है, इसको समाप्त तुझे करना होगा और यहां पर स्वराज्य स्थापन तुझे करना होगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार हाथ में ली और
छोटे छोटे हमारे 12 बलूतेदार, हमारे छोटे छोटे मावड़ों को एक साथ करके अलग अलग जातियों में जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, जो किसान थे, जो खेत मजदूर थे, जो अलग अलग प्रकार के काम करते थे, जिन्होंने कभी युद्ध नहीं किया था, ऐसे लोगों को एक साथ लाकर, समाज को एक साथ बांधकर उनमें पौरुष जागृत किया, उनको युद्ध कौशल्य दिया और उनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई होगी तो एक बार औरंगजेब ने अपने सिपा सालार को पूछा, अरे ये शिवाजी में क्या है, ये न थकता है, न रुकता है, न बिकता है, न झुकता है। तो उसके सिपा सालार ने कहा, आलमगीर, हमारे यहां लड़ने वाले ये जो हमारे सारे सिपा सलार हैं, ये सारे पैसे के लिए लड़ते हैं, आपने दी हुई तनख्वाह के लिए लड़ते हैं, ये तनख्वाह के भोगी है, तनख्वाह भोगी इस प्रकार की हमारी सेना है। लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावड़े हैं, ये देव देश और धर्म के लिए लड़ते हैं, वो खाली पेट भी लड़ते हैं, वो वेतन भोगी नहीं है, वो वतन के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए न वो थकते हैं, न झुकते हैं, न वो बिकते हैं। ऐसे हमारे सेना का निर्माण, ऐसे हमारे हिंदवी स्वराज्य का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। और उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को, तारा रानी ने औरंगजेब को इस प्रकार से परेशान किया कि जो दक्खन विजय का स्वप्न लेकर आया था, वो औरंगजेब अपनी कब्र खोदकर वहां से वापस गया, जिंदा वापस नहीं जा पाया। और मुझे बहुत खुशी है, उस औरंगाबाद को हमने छत्रपति संभाजी नगर बना दिया, छत्रपति संभाजी नगर बना दिया। क्योंकि औरंगजेब ये हमारा पुरखा नहीं है, जो आपने बात कही, ये हमारा पुरखा भी नहीं हो सकता, ये हमारा हीरो भी नहीं हो सकता। हमारा हीरो ये छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज है। और हम लोग ये जयंती यहां पर जब मनाते हैं तो ये केवल जयंती मात्र नहीं है, यहां से जो ऊर्जा लेकर हम जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल राजा नहीं थे, वो उत्तम प्रशासक थे। जिसका विनोद जी ने कहा कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान कैसा होना चाहिए, कोई कितना भी बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, अगर गरीब को दुख देगा तो उसको कठोर से कठोर इस प्रकार का दंड होगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताया। जिस प्रकार से उन्होंने किले तैयार किए, स्थापत्य शास्त्र का नमूना उनका एक एक किला है। और मुझे बहुत खुशी है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट किया है। हमारे राजा ये वैश्विक है और वैश्विक बनेंगे, ये भी काम आज यहां पर हो रहा है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास हम लोग करते हैं। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों की धूल बनने का भी हम में सामर्थ्य तैयार हुआ तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, हम ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसमें यह भारत फिर एक बार सुजलाम सुफलाम भारत बनेगा। और इसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब अपने प्रधानमंत्री के पद की शुरुआत की तो सबसे पहले रायगढ़ पर आए और रायगढ़ पर आकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बैठकर उन्होंने प्रार्थना की और छत्रपति शिवाजी महाराज से ताकत मांगी। शायद वही ताकत है कि आज भारत वापस दुनिया का सिरमौर हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी फिर एक बार बलशाली भारत तैयार कर रहे हैं। और उसी प्रकार से बलशाली भारत के साथ साथ बलशाली महाराष्ट्र तैयार करने का प्रयास हम करेंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। और विनोद जी भी फिर एक बार
आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आपने जो किया है, आपने इतिहास में अपना नाम लिखा है। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। छत्रपति शिवाजी महाराज की